बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं, जहां पे हम होंडा सिविक को रीस्टोर कर रहे थे। इसके बाद फाइनल किया था रीस्टोर करने के बाद, लेकिन स्क्रैचेस की वजह से इसको दोबारा से पेंट करना पड़ गया। तो पहले तो बम्पर थोड़ा सा टच हुआ था जोन सा, उसको रिपेयर किया बैक साइड से। ये दिखाता हूँ आपको। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि उसको तारें बांध के किस तरह से उसको कवर किया था, सारा रिपेयर किया था। और इस वीडियो में इसके ऊपर पुटीन का कोट लगाया है। अभी इसके ऊपर सैंडिंग होनी है जब ये सूखेगी। अभी गीली है तो वैसे तो फ़ौरन सूख जाती है ये, लेकिन सैंडिंग करने के लिए तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा वेट करना पड़ता है। तो उसके बाद इसकी दोबारा सैंडिंग करेंगे। पहले ये होगी इस ड्राई पेपर से सैंडिंग इसकी। ये 40 नंबर का पेपर होता है जो इसकी ड्राई सैंडिंग करता है। उसके बाद इसके ऊपर लगेगा 120 नंबर का पेपर जो पानी के साथ इसकी सैंडिंग करेगा। और फिर फाइनल 320 नंबर के पेपर के साथ इसकी कटाई करके इसको स्मूथ किया जाएगा और फिर फाइनल पेंट किया जाएगा। इसका प्रोसीजर ऐसे होता है, लेकिन जो वो बोनट है उसको हम स्टार्ट करेंगे 320 से, क्योंकि वहाँ पे पुटीन वर्क नहीं करना, सिर्फ स्क्रैचेस उठाने के लिए उसको पेंट कर रहे हैं हम। तो उसके अंदर दिखा देता हूँ। एक तो ये हो गया इसका बम्पर को अंदर वाली साइड से भी वो देख लें, तारें बांध के रिपेयर कर दिया था। तो आपको तारें नज़र आ जाएंगी, मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरह करके इसको रिपेयर किया था, सुराख करके यहाँ से फटा हुआ तो वहाँ से तारें बांधी थी, और ऊपर चूँकि पुटीन लग गई है तो वो चीज़ अपनी जगह पे फिक्स हो गई है। ये देखें, सारा बिल्कुल बम्पर यहाँ से पक्का हो गया, अब ये जाता कहीं नहीं है। तो इसको पीछे किया। अब बोनट पे आ जाते हैं। बोनट काफ़ी वज़नी है इसका। तो ये देखें, ये सब क्रैच हैं इसके, इनकी वजह से इसको पेंट करना पड़ रहा है। तो ये मेरे पास पानी है, ये 320 नंबर का पेपर है। क्योंकि इसके अंदर पुटीन वर्क नहीं होना, सिर्फ इसका लैकर उड़ाने के लिए। क्योंकि ये लैकर अभी भी आप देख लें इसमें शाइन कितनी ज़बरदस्त है। वो देखें पौधों का अक्स और पूरी एक रिफ्लेक्शन आ रही है। मैं ऐसे बोनट को हिलाता हूँ, ये देखें पूरी रिफ्लेक्शन हिल रही है बीच में से, इतनी ज़बरदस्त। इसको मैंने 3-3 कोट लगाए थे लैकर के, तो इतनी अच्छी शाइन थी। लेकिन बहरहाल इसको अब इन स्क्रैचेस की वजह से दोबारा पेंट करना पड़ रहा है। ये स्क्रैचेस हैं, काफ़ी डीप स्क्रैचेस मारे हुए हैं। तो किसी ने कोई चाबी वगैरह या कोई पत्थर वगैरह रगड़ के मारे हैं, तो इनकी वजह से इसको करना पड़ रहा है। अगर नॉर्मल स्क्रैचेस होते तो उसको हम 1000 नंबर का पेपर मार के ख़त्म कर सकते थे, लेकिन ये इसमें नाखून फंस रहा है। ये देखें, ये नाखून फंसता है। जिस स्क्रैच में नाखून फंस जाता है उसको पेपर मार के कवर नहीं किया जा सकता। नहीं तो मैंने क्या करना था, इसको 1000 नंबर का पेपर मारना था और दोबारा कंपाउंड करनी थी, स्क्रैचेस ख़त्म हो जाने थे। अगर ये ऊपर होते, मैं आपको वो भी डेमो दिखा देता हूँ। 320 नंबर का पेपर लगाने से पहले मैं 1000 वाला पेपर लगा के आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये पेपर पड़े हुए हैं, ये देख लेते हैं। ये 1000 नंबर का है। इसके ऊपर क्योंकि फाड़ा हुआ है, लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये 1000 का, इसकी यहाँ से आइडिया हो जाता है। लेकिन मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ, इस पर क्लियर आपको पता चल जाए। इसके ऊपर लिखा भी होगा 1000 नंबर, यहाँ पे पड़े होंगे। जैसे ये पड़ा हुआ है 1000 नंबर का ये पेपर है, ये देखें, ये है। अब इसमें से जो स्क्रैचेस डीप नहीं होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे 1000 नंबर का पेपर लगाने से, और उनको कंपाउंड करूँगा तो बोनट बिल्कुल नीट हो जाएगा। लेकिन जो रगड़ खा के स्क्रैचेस जहाँ पे नाखून फंस रहा है वो नहीं ख़त्म होंगे। उनके लिए मुझे फिर इसको पेंट करना ही पड़ेगा फाइनली, जिसमें आपको डेमो दे रहा हूँ। ये देखें, ये देखें। तो जितने स्क्रैचेस थे ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ 2-4 स्क्रैचेस जो डीप रह गए हैं, जो बाकायदा अंदर तक गए हुए हैं, जिसमें नाखून फंस रहा है, वो बाकी रह गए हैं। तो अगर हल्के से स्क्रैचेस हों तो इस तरह उनको ख़त्म करके क्लियर किया जा सकता है सरफेस को। अब ये देखें, अब इधर से यहाँ पे ये है, इसको ऐसे ऊपर से लैकर को काट दूंगा 1000 नंबर के पेपर से। लेकिन 320 का पेपर नहीं मारना, सिर्फ 1000 का मारना है अगर आपने स्क्रैचेस उठाने हैं। तो अगर डीप स्क्रैचेस हैं, जैसे इनमें से कुछ स्क्रैचेस डीप है और कुछ कवर किए जा सकते हैं, जो कवर किए जा सकते हैं उनको मैं पेपर से रिमूव कर रहा हूँ। लेकिन जो डीप है उसकी वजह से मुझे इसको पेंट करना ही पड़ेगा। ऐसे पानी साथ साथ लगाते जाना इसको। ये देखें, ये सिर्फ मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि अगर इन केस आपकी गाड़ी पे हल्के से क्रैच पड़े हों तो उसकी वजह से गाड़ी पेंट नहीं करवाते, जस्ट उनको ऐसे पेपर मार के कवर कर लेते हैं। ये देखें, ये देखें, सिर्फ ये एक स्क्रैच जो है ये डीप है, इसमें नाखून फंस रहा है, इसकी वजह से। ये देखें, ये हो गया। अब आगे
ये स्क्रैचेस रह गए हैं, इनको भी पेपर मार लेते हैं। ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये कटाई हो रही है, ये वाइट वाइट सा उतर रहा है, ये लेकर का कोट उतर रहा है ऊपर से। मतलब इन सिंपल वर्ड्स आप ये समझ लें कि जब स्क्रैचेस लेकर के ऊपर पड़ते हैं तो उनको हम इस तरह कटाई करके ख़त्म कर सकते हैं। लेकर क्योंकि काट देते हैं, ऊपर से उड़ा लेते हैं लेकर को, लेकिन जब स्क्रैचेस नीचे पेंट तक चले जाते हैं तो फिर हमें उसको पेंट ही करना पड़ता है। अब ये देखें ऑलमोस्ट अब इसको दिल नहीं करता पेंट करने का, क्योंकि मैंने काफ़ी हैवी लेयर लगाई हुई है इसके ऊपर लेकर की, और काफ़ी एक्सपेंस पड़ेगा अगर दोबारा इसको मैं पेंट करता हूँ। लेकिन मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़, ये जो स्क्रैच है ये नहीं ख़त्म होना। ये देखें, ये एक स्क्रैच रहेगा, ये नहीं ख़त्म होगा। बाकी सारे स्क्रैच ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि वो डीप नहीं थे, वो सिर्फ लेकर के ऊपर थे, और मैंने लेकर को ही काट दिया ऊपर से पेपर लगा के। ये 1000 नंबर का पेपर है, इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। ये देखें, अब उस साइड पे देख लेते हैं करके। ये थोड़ा सा पानी लेना पड़ेगा मुझे, इस साइड से तो हो गया। ये स्क्रैचेस हैं, ये देखें, ये आपको स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ से मैंने पानी लिया, ऐसे पानी लगाया, पानी से पहले इसको सरफेस को गीला कर लेना अच्छी तरह। ये देखें इस तरह, और अब इसके ऊपर पेपर लगाना है। अब इसकी शाइन वापस लाने के लिए इसको जस्ट कंपाउंड करना पड़ेगा ऊपर से। ये देखिए, अब होगा क्या कि इसकी शाइन ख़त्म हो जाएगी। शाइन वापस लाने के लिए कंपाउंड करना पड़ेगा, लेकिन जो डीप स्क्रैचेस हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये और ये
इस तरह के स्क्रैचेस वो रह गए हैं, बाकी जो लैकर के ऊपर स्क्रैचेस थे वो ख़त्म हो गए हैं। इस साइड से अगर आपको दिखाऊं तो मैंने 1000 नंबर का पेपर लगाया, उससे स्क्रैचेस इसके ख़त्म हो गए हैं। ये देखें, एक सिर्फ स्क्रैच बाकी बचा है, ये देखें, ये सिर्फ ये एक स्क्रैच रह गया, बाकी आलमोस्ट सारे ख़त्म हो चुके हुए हैं। तो एक तो ये है कि एक्सपेंस बचाने के लिए दोबारा से क्योंकि पेंट, लैकर, हार्डनर, थिनर, हर चीज़ और अच्छा खासा एक्सपेंस फिर हो जाना है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए ऐसे भी चलाया जा सकता है। जो स्क्रैचेस थे उनको ख़त्म कर दिया है, इसके ऊपर कंपाउंड मारा जाए और इसको एज़ इट इज़ यूज़ किया जाए। और उधर बम्पर के ऊपर ये लगेगा पेपर 120 नंबर का, क्योंकि उसके ऊपर पुटीन लगी हुई है। पुटीन को पहले क्लियर करना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद 320 नंबर का लगेगा पेपर, फिर उसके बाद पेंट होगा। बम्पर को तो पेंट करना ही करना है, छोटा सा एरिया है, उसको तो हल्की क्वालिटी में पेंट कर लिए तो बम्पर तो चलते हैं। असल शाइन होती है बोनट की, बोनट, छत और डिक्की, ये 3 पीस जो टॉप के होते हैं इनकी शाइन होती है। जो साइडों वाले होते हैं उनकी इतनी मसला नहीं होता, तो मैंने इन्हीं 3 पीसों को हैवी रख के लगाया तो इसकी शाइन बहुत ज़्यादा थी। तो अब ये देखें डल हो गया, वहाँ पे पेपर लगा, वहाँ से रिफ्लेक्शन ख़त्म हो गई है, डल हो गया, और यहाँ से ये देख रहे हैं आप, ये सारा डल हो गया है। अब इसको मैं इसके ऊपर 2000 नंबर का पेपर लगाऊंगा, वो मज़ीद इसको स्मूथ करेगा, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये पड़े हुए 2000 नंबर वाले पेपर सारे, ये देखें P2000। इससे क्या होगा कि 1000 नंबर वाले पेपर ने, क्योंकि 1000 नंबर वाला स्मूथ होता है, 2000 वाला उससे भी ज़्यादा स्मूथ होता है। फिर कुछ लोग तो 3000 वाला पेपर भी ऊपर लगाते हैं, वो उससे भी मज़ीद स्मूथ होता है, लेकिन इतने पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये 2000 वाला इनफ हो जाता है। ये देखें ऐसे लगाएंगे इसको 2000 वाले को, अब कंपाउंड होगी। कुछ लोग 1000 वाला लगा के ही कंपाउंड कर लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2000 वाला लाजमी लगाना चाहिए, इससे सरफेस स्मूथ हो जाती है। ये देखें ये हो गया, ये अब एक स्क्रैच रह गया, इसको एक दफ़ा कंपाउंड मारूंगा। कंपाउंड मारने के बाद देखूंगा कि ज़रूरत है या काम चल सकता है। अगर तो काम चल सकता हुआ एक स्क्रैच की वजह से तो चला लेंगे, वरना फिर इसको पेंट कर लेंगे, क्योंकि पेंट पे सिर्फ मैं एक्सपेंस से बचना चाह रहा हूँ। तो वो देख लेते हैं बहरहाल, अब कंपाउंड के बाद इसकी क्लियर लुक आ जाएगी नीचे से क्या निकलता है। अब ये देखें ये हो गया बोनट तैयार कंपाउंड के लिए। अब इसके ऊपर कंपाउंड लगेंगे, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कंपाउंड का रिज़ल्ट। उसके बाद आपसे शेयर करूंगा कि क्या निकला नीचे से, आया इसको ज़रूरत है फर्दर पेंट करने की तो वो करेंगे, नहीं तो ऐसे ही इसको फ़िट कर लेंगे। जो डीप स्क्रैच एक रह गया है वो बस रह गया, बाकी आलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। इसी तरह जिसने स्क्रैच लगाया उसने दरवाज़ों पे भी स्क्रैच लगाए हैं, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है, वो तो ये स्क्रैच है ये सिर्फ लैकर के ऊपर ही है। ये स्क्रैच लगाया है, ये लगाया उसने, तो ये जस्ट लैकर के ऊपर स्क्रैच है, इसको तो वैसे ही सैंड करके रिमूव किया जा सकता है, तो इसलिए मैं उस साइड पे नहीं गया। बोनट के स्क्रैच गहरे थे, लेकिन उसमें एक स्क्रैच काफ़ी गहरा है। अब उसको फर्दर देख लेते हैं कंपाउंड के बाद वो निकलता है कि नहीं। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। एक डेमो आपको दे देता हूँ बम्पर का भी। ये पुटीन सूख चुकी है, तो इसको सैंड करके दिखा देता हूँ। ये देखें, इसको पहले क्योंकि पुटीन लगाई है, इसको पहले ड्राई रेगमाल से सैंड करना 40 नंबर के। ये देखें ये ऐसे होगा, इसको ऐसे हाथ रख के ये देखें ऐसे सैंड होगा पहले, फिर उसके बाद 120 नंबर के वेट रेगमाल पानी लगा के उससे सैंड होगा, फिर उसके बाद 320 वाले से पानी लगा के सैंड होगा, फिर उसके बाद पेंट होगा, फिर उसके बाद पेंट सूखेगा 2 दिन में। हार्डनर लेकर सूखने में 2 दिन ले जाता है, हार्ड होने में पत्थर की तरह हार्ड होना चाहिए उसको। वैसे तो सूख घंटे में ही जाता है, लेकिन हार्ड होने में 2 दिन ले जाता है। तो 2 दिन के बाद 1000 के पेपर से फिर कटाई होगी इतनी, उसके बाद 2000 के पेपर से कटाई होगी, फिर कंपाउंड होगी इसकी, तो फिर ये फिनिश होगा। तो फ़िलहाल इसको मैंने इतने से एरिया को सिर्फ पेंट करना है, इतने से एरिया को टेप लगा के, उधर वाला एरिया नहीं पेंट करना क्योंकि वो ठीक है, तो वो काफ़ी कॉस्ट बढ़ जाती है। सिर्फ इतने से एरिया को पेंट करूँगा। कॉस्ट से ज़्यादा मेहनत बहुत अहम है, क्योंकि इतने सारे फिर बम्पर को सैंड करना पड़ेगा 320 से, फिर इसके बाद पेंट करना पड़ेगा,
फिर पेंट के बाद लैकर लगेगा, फिर 1000 के पेपर से सैंड होगा, फिर 2000 के पेपर से सैंड होगा। मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहरहाल इसको सैंड कर लेते हैं। इसके बाद फर्दर कोई कैविटी बचेगी तो एक दफ़ा फिर पुटीन का कोट लगेगा, फिर सैंड हो जाएगा, फिर उसके बाद ड्राई सैंडिंग ख़त्म हो जाएगी, फिर वेट सैंडिंग आ जाएगी 120 के बाद 320 के बाद पेंट के बाद हार्डनर लेकर के बाद 1000 के पेपर से 2 दिन बाद कटाई, फिर 2000 के पेपर से कटाई, फिर कंपाउंड पॉलिश। तो ये इसका कोई प्रोसीजर है। तो बोनट का देख लेते हैं कंपाउंड करके, अगर तो निकल गया काम तो ठीक है, वरना फिर पेंट उसको भी करेंगे। तो अब ये देखें, ये सूखना शुरू हो गया है, शाइन ख़त्म हो गई है क्योंकि पेपर लग के कटाई हो गई है। ये आप देखें, यहाँ से शाइन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल मैट हो गया, ये डल हो गया। जैसे जैसे पानी सूखता जाएगा ये अपना आप दिखाता जाएगा। तो इसकी शाइन वापस लाने के लिए यहाँ पे कंपाउंड करना पड़ेगा, बफ़ लगानी पड़ेगी। तो बाकी बोनट में शाइन बहुत अच्छी, मेरा दिल नहीं कर रहा इसको मैं दोबारा से पेंट करूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, एक बोनट के ऊपर और एक डिक्की के ऊपर, क्योंकि छत तो ओरिजिनल ही है इसकी, छत की तो शाइन वैसी ही है, तो डिक्की के ऊपर भी बहुत मेहनत की है। अभी तो इसका डस्ट भी नहीं उठाया। कंपाउंड का जो डस्ट होता है, यहाँ से वाइट से नज़र आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, जैसे ये वाइट से निशान है, ये डस्ट है कंपाउंड का। अभी तो ये भी नहीं था मैंने उठाया, तो पहले से क्रैच पड़ गए थे। तो दिल नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि इनको मैंने बहुत हैवी लेकर लगाया हुआ है। तो देखते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा कि पेंट करना है नहीं करना, कंपाउंड का क्या रिज़ल्ट रहा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।